किरण भट्ट एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आप हमारे साथ पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं, आप वहां के वरिष्ठ पत्रकार हैं। किरण, बीच में आपसे संपर्क टूट गया था, क्या पाकिस्तान सरकार की ओर से कोई जानकारी, कोई बात अपने जनता को संबोधित करते हुए इस बारे में और ज्यादा जानकारी दी गई है या फिर खामोशी है? हमारे पास जो भी लेटेस्ट अपडेट्स आ रही है उसके मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस हैव स्टार्टेड देयर ऑपरेशन और उसमें जो है अभी तक हमारे पास 3 टेररिस्ट जो हैं वो डेड आ रहे हैं। जो ग्राउंड से नंबर्स आ रहे हैं कि उनके जो ऑपरेशन शुरू हुआ है उसमें अभी तक 3 टेररिस्ट जो हैं वो डेड हैं और रेलवे जो है उनके मुताबिक ऑफिशियल्स जो इंजर्ड ट्रेन ड्राइवर था अभी उनके मुताबिक जो है वो ही पास्ट अवे, लाइक मतलब ही कुडंट सर्वाइव द इंजरीज। सो अभी हमारे पास ये लेटेस्ट अपडेट्स हैं, लेकिन इनको भी हमें मजीद ऑफिशियल क्लैरिफिकेशंस की जरूरत है कि आया ऑपरेशन कैसे शुरू एक बार हुआ, फिर से कौन कौन हमारे उसमें दर्शकों की पार्टिसिपेट कर रहा जानकारी के है। लिए आप बताएं, आप ये कह रही हैं कि 3 आतंकवादियों को मार गिराया गया है और इसी के साथ ट्रेन का जी। जो ड्राइवर था उसको बीएलए के लोगों ने मार दिया है, क्या बता रही हैं किरण इस नहीं बाबत नहीं, आप? उनको बीएलए के लोगों ने नहीं मारा है, ही गॉट इंजर्ड जब ब्लास्ट हुआ था। ठीक है, जब ठीक उन्होंने है। ब्लास्ट करके ट्रैक को उड़ाया था तो हमारे पास सबसे पहले जो इंजरी थी वो ट्रेन के ड्राइवर की ही थी। उनका नाम उन्होंने हमें बताया, लेकिन वो हम लोग क्योंकि नहीं ले सकते मीडिया पे, तो उसमें अभी जो रेलवे हुकाम के मुताबिक है वो ही हैज पास्ड अवे, वो अपनी इंजरीज को नहीं कर सके, सकम टू इंजरीज। एंड जो सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन अभी शुरू किया उनके मुताबिक उन्होंने उसमें भी 3 दहशतगर्द जो हैं वो मार दिए हैं। लेकिन इसमें मैं आपको बताऊं, टाइम टू टाइम, जैसे मैंने पहले कहा था, हमारे पास अपडेट थोड़ी सी लेट आ रही है यहाँ पे भी। वो इस वजह से कि एक तो रिमोट बहुत ज्यादा इलाका है और फिर हम लोग जो यहाँ पे ग्राउंड पे मौजूद होते हैं, डेस्क पे बैठे हुए, वो पूछ रहे होते हैं कि अच्छा जी ऑपरेशन कैसे शुरू हुआ, क्या हुआ। जो वहां पे ग्राउंड पे लोग होते हैं वो दूसरे सवाल कर रहे होते हैं कि भी कितनी डेथ हो क्या गई इस या बाबत कितनी कोई आपने जानकारी बॉडीज किरण उठा भट्ट ली आप वहां हमारे पे। दर्शकों को दे पाएंगी कि पाकिस्तानी सेना के आईएसआई के कुल कितने लोग इस ट्रेन में हैं जिनको बंधक बनाया गया है? अच्छा, ये मैं आपको बताती हूँ। मैंने वो पहले वाले एंकर्स को भी एक्सप्लेन किया था कि आईएसआई के या फौजियों के या कोई ऐसी चीजों के अभी तक नंबर्स कंफर्म हो ही नहीं सके हैं। तो ये बीएलए के सिर्फ क्लेम्स हैं, क्योंकि दैट इज अ मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन दैट वी आर कोटिंग, वी आर नॉट कोटिंग एनी ऑफिशियल। और ये यूएस प्रिस्क्राइब्ड मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है और हम लोग उसी इलाके की बात कर रहे हैं जहां से पाकिस्तानी फोर्सेस ने ऑपरेशन करके कलभूषण यादव को भी अरेस्ट किया था, दैट रिपोर्टेडली और अलेजडली वाज इंडियन स्पाई आल्सो। और अभी तक वो पाकिस्तान की कस्टडी में है, जिसका आईसीएफजे में केस चल रहा है। तो वो जो इलाका है सारा, वहां पे इंटरनेशनल जो बाकी फोर्सेस हैं उनकी तरफ से भी जो कार्रवाइयां होती हैं, मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस को जो सपोर्ट दी जाती है, वो हमने पिछले 1 साल में बहुत ज्यादा देखी है। क्योंकि हम लोग रिपोर्ट सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट और सिक्योरिटी पे करते हैं, तो आई कैन टेल यू कि पिछले 1 साल में बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी को जिस तरह की इंटरनेशनल जो है प्रॉक्सीज ने सपोर्ट किया है, वो हमें तहरीक तालिबान पाकिस्तान में भी नजर नहीं आती। जिस तरह से उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी ज़राब ने पिछले 4 से 5 ऑपरेशंस किए हैं जिनमें हाई वैल्यू टारगेटेड हैं, जिनमें सुसाइड अटैकर्स हैं, मजीद ब्रिगेड के सुसाइड अटैकर्स हैं, एसटीएसओ है, उनके बाकी फैक्शंस हैं, जिस तरह से वो कोऑर्डिनेटेड अटैक्स कर रहे हैं, इट शोज कि दिस इज नॉट ओनली सपोर्टेड बाय लोकल इंसर्जेंसी, बट देयर इज अ फुल प्रूफ प्लानिंग ऑफ इंटरनेशनल मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस और प्रॉक्सी वॉर्स to support that militant organization in Pakistan to derail the peace. अब जब आप बलोचिस्तान जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों में से जो सब स्क्रीन पे बैठे हैं वो कभी बलोचिस्तान नहीं गए होंगे। आई एम अ रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान, आई हैव ट्रैवल टू बलोचिस्तान। जब आप एक आम बलोच से मिलते हैं, उसके ख्यालात या उसकी चीज़ें उनकी बिल्कुल डिफरेंट होती हैं एक मिलिटेंसी या इंसर्जेंसी से रिलेटेड। और इस इंसिडेंट पे स्पेसिफिकली, क्योंकि ये पैसेंजर ट्रेन है, इस पे पैसेंजर ट्रैवल कर रहे होते हैं। अब अगर आप उसका रूट देखें तो कोयटा से एक बंदे ने निकलना है, उसने रावलपिंडी से होते हुए पेशावर जाना है। सो द एंड इज पेशावर। वहां पर भी पश्तून जो है वो एथनिसिटी है। कोयटा या बलोचिस्तान में भी जो है द लार्जेस्ट पॉपुलेशन इज पश्तून। तो जो बीच में बेल्ट है सिर्फ जेहलम और रावलपिंडी की, वहां से उस ट्रेन ने गुजरना है। तो अगर कोई पैसेंजर वहां के होंगे तो वो वहां उतर जाएंगे, वरना फाइनल डेस्टिनेशन ऑफ दोज पैसेंजर्स आर पेशावर।
वो कोई पंजाब के पैसेंजर्स नहीं है सारे, जो यहाँ पे मैंने सुना कि उन्होंने कहा कि जी पंजाब से लोग थे। तो ये पॉपुलेशन जरूर टारगेट होती है बलूचिस्तान में। पंजाबियों को बसेस से उतार के मारा भी जाता है, उनके आईडी कार्ड्स देख के भी मारा जाता है। वो उस मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन की, क्योंकि वो कोई रिलीजियसली मोटिवेटेड मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, वो एथनिसिटी पे मोटिवेटेड ऑर्गेनाइजेशन है। बीएलए ने कभी भी अपने आप को रिलीजियसली मिलिटेंसी से रिलेट नहीं किया है, तो वो हमेशा अपनी एथनिसिटी से मिलिटेंसी को रिलेट करते हैं लगातार। ये बड़ी बात आप तो पाकिस्तान के नजरिए से ये बड़ी बात बता रही हैं, लेकिन हम सब ने उसी पाकिस्तान में उसामा बिन लादेन को किस तरह से मरते हुए देखा है। हमने उसी पाकिस्तान में एक स्कूल में जब बम ब्लास्ट होता है तो छोटे छोटे बच्चों को लहूलुहान होते हुए देखा है। हमने उसी पाकिस्तान में देखा है कि जब 26/11 में यहां पर हिंदुस्तान में मुंबई में हमला होता है तो उसके लोगों को बचाने के लिए किस तरह से पाकिस्तान की ओर से कोशिशें की जाती हैं। पाकिस्तान की एक लंबी फहरिस्त है, जो आप बोते हैं वही आप काटते हैं एक वक्त पर, और इस बात को बार बार पाकिस्तान को बताने की कोशिश हिंदुस्तान की ओर से की गई। आप देखिए, आपने जो बोया मौजूदा वक्त में आप वो काट रहे हैं। बीएलए की ओर से पाकिस्तानी सरकार के सामने कितनी बड़ी चुनौती पेश कर दी गई है। दीपक बोहरा जी, आपकी बातों पर कुछ काउंटर करना चाहते थे किरण भट्ट, मैं एक बार उनकी टिप्पणी ले लेती हूं, उसके बाद बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। दीपक जी, मुझसे पूछ रही हैं? जी बिल्कुल जी। कुछ और जानकारी दे देता हूं, आपके सहयोगी के सोर्सेज बहुत तगड़े हैं। क्वेश्चन टू मी फ्रॉम माय फ्रेंड्स बलोच। हमारी जो बेटी है पाकिस्तान से, पहले बोली टेररिस्ट, फिर बोली मिलिटेंट्स, फिर बोली इंसर्जेंट्स। अच्छा, फ्रीडम फाइटर्स नहीं है ये लोग? चलिए, बहुत अच्छी बात है। जो आप लोग कश्मीर के आतंकियों के लिए फ्रीडम फाइटर्स कहते थे, अब ये टेररिस्ट बन गए। वेरी गुड। और आपको ये पता है मैडम, इसका नाम मजीद ब्रिगेड क्यों है, सुसाइड ब्रिगेड का? क्योंकि दो मजीद भाई होते थे, मजीद लैंगलोव और कुछ और था, इन दोनों ने हमला किया था जुल्फिकर अली भुट्टो पर 1974 में, तब से इसको मजीद ब्रिगेड कहते हैं। फाइनली वन क्वेश्चन फ्रॉम माय बलोच फ्रेंड्स इन न्यूयॉर्क, और हमारी पाकिस्तानी बेटी इसका जवाब देंगी। मिस्टर एम्बेसडर, आई एम ट्राइंग टू कंफर्म इफ देयर वर चाइनीज ऑन दिस ट्रेन। लो जी, कर लो बात। अभी तक कुछ नहीं बोला उसने। ही इज ट्राइंग टू कंफर्म फ्रॉम हिज सोर्सेज सैटेलाइट फोन के जरिए, क्या चीनी भी उसके अंदर थे या नहीं थे मुझे पता नहीं है मैम, पर अगर थे तो फिर आप समझ सकते हैं कि चीनी कितने लोकप्रिय हैं बलूचिस्तान में। दे आर लव्ड बाय द पीपल ऑफ बलोच। ये मैडम यही बोलेंगी पाकिस्तानी जर्नलिस्ट कि बलूचिस्तान के लोग कुछ नहीं चाहते, ये नहीं चाहते। मैम, हमने देखी है बलूचिस्तान की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। किरण भट्ट जी, इनवाइट करना चाहूंगी, आप जरूर पाकिस्तान आए और बलूचिस्तान विजिट करें। यू विल बी माय गेस्ट। तो ये मेरी तरफ से एक इनविटेशन है आपको ऑन अ वेरी नहीं है सर, हम क्यों नहीं आने देंगे, आप अप्लाई तो करें। हमारे दिल्ली हाई कमीशन में बहुत अच्छे लोग बैठे हैं, और ये आशीष साहब ने तो अभी पिछले दिनों ट्रैवल भी किया है, एससीओ समिट कवर करने के लिए स्पेशली आए थे, और इन्होंने यहाँ पे इस्लामाबाद देखा है। हमारी पूरी कोशिश थी, लाहौर भी बल्कि इन्होंने विजिट किया, तो हमारी कोशिश थी कि इनको बलूचिस्तान भी ले जाया जाए, पर इतने थोड़े कम टाइम के लिए आए थे कि हम इनको लेके नहीं जा सके। तो ये जो चीजें हैं ना, मिलिटेंट इंसर्जेंसी और टेररिज्म, ये वो टेक्निकल टर्म्स हैं जो हम लोग अपनी रिपोर्टिंग में या अपनी कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज में यूज करते हैं उन लोगों के लिए जो कि एंटी स्टेट होते हैं। हम लोगों ने जब आपने 26 नवंबर की बात की या बाकी सारे जो इवेंट्स हैं उनकी बात की, तो इंडिया जितना भी पिछले दिनों भी एक अटैक हुआ था बन्नू में जब चल रहा था, तो इंडियन सोशल मीडिया पे बड़ा उनको ना सेलिब्रेट किया जा रहा था। तो हम लोगों ने उस टाइम भी एक बड़ी क्रिटिकल एक बात कही थी कि जितना इंडियन सोशल मीडिया पे पाकिस्तान में होने वाले अटैक्स सेलिब्रेट होते हैं ना, अगर इनको रियलिटी पता चल जाए तो पाकिस्तान इज अ बफर जोन बिटवीन इंडिया एंड दीज मिलिटेंट्स। अगर हम लोग बीच में से हट जाए तो हाफिज गुल बहादुर का पूरा एक जो मैनिफेस्टो है ना, वो गजवा हिंद है, वो गजवा पाकिस्तान नहीं है। तो इन तमाम मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस के मैनिफेस्टो में गजवा हिंद आता है। अभी वो मौका नहीं है कि हम गजवाए हिंद और बाकी उसकी बात करें। देखिए, थोड़ा सा संवेदनशील होने की जरूरत है, क्योंकि जितने भी मुसाफिर, आप जरा सोचिए, अगर इसमें आम यात्री, हालांकि जानकारी निकल रही है कि बीएलए ने छोड़ दिया है, लेकिन पूरी तरह से पाकिस्तानी सरकार जब तक कंफर्म नहीं करती है तब तक हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। वहां पर आप सोचिए कि जिन लोगों को बंधक बनाकर रखा गया होगा, जिनकी जान इस वक्त खतरे में पड़ी हुई है, उनके ऊपर, उनके परिवार वालों के ऊपर क्या गुजर रही होगी। और हमेशा भारत आतंकवाद के खिलाफ लड़ता रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जाकर यह बोला है कि आतंकवाद के खिलाफ कोई भी देश अगर लड़ाई लड़ता है तो हिंदुस्तान कदम से कदम मिलाकर चलता है। लेकिन
लेकिन अगर भारत की ओर कोई आंख उठाकर भी देखेगा तो भारत उसका मुंहतोड़ जवाब देगा। और वो हम सब ने देखा है कि किस तरह से हिंदुस्तान की ओर से पाकिस्तान को कई मोर्चों पर जवाब भी दिया गया। लेकिन आज वो वक्त नहीं है। आज पाकिस्तान में 26/11 जैसा बड़ा हमला हुआ है बीएलए की ओर से। और जल्दी से जानकारी देते हुए उसके बाद मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। देखिए, अब आपके बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी क्या है इसके बारे में। बलूचिस्तान में कई लोगों का मानना है कि भारत पाकिस्तान बंटवारे के बाद लगातार आजाद देश के तौर पर ये लोग अलग रहना चाहते थे, लेकिन बिना मर्जी से उन्हें पाकिस्तान में शामिल करा दिया गया था। ऐसा नहीं हुआ। इस वजह से बलूचिस्तान में सेना और लोगों का संघर्ष लगातार जारी रहा। समय समय पर वहां पर प्रदर्शन की तस्वीरें भी सामने आती रही। लोग बड़ी तादाद में सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करते रहे। बलूचिस्तान में आजादी की मांग करने वाले वैसे तो बहुत अलग अलग कई तमाम संगठन हैं, लेकिन बीएलए सबसे ज्यादा ताकतवर संगठन है जिसकी ओर से इस ट्रेन को हाईजैक किया गया है। 70 के दशक में यह अस्तित्व में आया, लेकिन इसका प्रभाव लगातार बढ़ता हुआ चला गया। बीएलए बलूचिस्तान को पाकिस्तानी सरकार और चीन से मुक्त करना चाहता है। वो कहता है बलूचिस्तान के संसाधनों पर सबसे पहले उन्हीं का हक है। और आपको बताते चले कि बीएलए को 2007 में आतंकवादी संगठनों की सूची में पाकिस्तान सरकार की ओर से शामिल किया गया था, लेकिन उसके बावजूद लगातार बीएलए अपना ताकत बढ़ाता हुआ चला गया। और अपनी ताकत की वजह से आज देखिए उसने पूरी की पूरी ट्रेन को हाईजैक कर लिया है। और पाकिस्तान सरकार की ओर से अभी तक कोई पुख्ता बयान सामने नहीं आया। आशीष, कोई जानकारी मिल रही है क्या? आप लगातार वहां के तमाम अखबारों को टटोल रहे हैं, अपने सूत्र से भी बात कर रहे हैं। नहीं, देखिए अभी तक तो वही यथास्थिति बनी हुई है चित्रा की लोग अभी भी ट्रेन हाईजैक्ड है। और जैसा मैं आपको बता रहा था कि पैसेंजर्स हैं उसके अंदर करीबन 100 से ज़्यादा पाकिस्तानी सेना के भी लोग हैं। ये हाईजैक्ड है, अभी तक इनको छोड़ा नहीं गया है। फिर से दोहरा दूं, जो आप लगातार कह रही हैं, जो बलोच नागरिक हैं उनको ज़रूर उन्होंने रिलीज़ कर दिया है। महिलाओं को रिलीज़ किया है, बच्चों को रिलीज़ किया है। जो रिलीफ ट्रेन है वो जा रही है। और जो मेरे सोर्सेज में आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था कि पाकिस्तानी सेना की टुकड़ी भी उस तरफ जा रही है। अब किस तरह का कॉन्फ्लिक्ट होता है, अगर आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट होता है उसमें और जाने जा सकती है। निगोशिएट करने की कोशिश करते हैं। किरण जैसा बता रही थी, हो सकता है इसी वजह से अभी तक पर्दे के पीछे रखा गया है कि उसको पब्लिक डोमेन में नहीं डाल सकते। सो वील हैव टू वेट एंड सी। हमें देखना पड़ेगा कि इसका क्या नतीजा निकलता है। और अगर कोई आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट होती है तो मुझे लगता है स्थिति और बद से बदतर हो जाएगी। बिल्कुल, और उस स्थिति को बद से बदतर होने से रोकने के लिए अब पाकिस्तान की सरकार की ओर से क्या किया जाता है ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। हमारे साथ तमाम लोग बने हुए। विशाल, कोई आपके पास और जानकारी है? उसके बाद एक से बाजी में फौरन आपके पास आ रही हूँ। विशाल। चित्रा, देखिए बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी अपनी पूरी तैयारी के साथ वहां पर मौजूद है। सूत्रों से जानकारी मिल रही है टनल को चारों तरफ से घेर रखा है। और पाकिस्तान की सेना ने जो ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी की, एक बार कोशिश की कि ग्राउंड ऑपरेशन लॉन्च कर बंधकों को छुड़ाया जाए, क्योंकि बंधक में पाकिस्तानी सेना और आईएसआई के एजेंट हैं। इसलिए पाकिस्तान की सेना बहुत ज्यादा तेजी से इस रेस्क्यू ऑपरेशन को करना चाहती है, लेकिन उसका ग्राउंड ऑपरेशन फेल रहा है। उसे पीछे हटना पड़ा है। बीएलए पूरी तरह से वहां पर अब तक मुस्तैद दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान की सरकार इस पर चुप्पी साधे हुए है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अभी तक इस मामले पर कुछ नहीं बोल रहे हैं, वो शांत है। पाकिस्तान की आईएसआई शांत बैठी हुई है। पाकिस्तान की सेना शांत बैठी हुई, कोई बयान जारी नहीं कर रही है। लेकिन चित्रा, यहां पर एक चीज यह भी समझना जरूरी होगा, क्योंकि बलूचिस्तान के जो लोग हैं उनके ऊपर पाकिस्तान लगातार अत्याचार करता रहा है। और वहां की आवाजें हमने समय समय पर सुनी है कि कैसे चीन और पाकिस्तान की तरफ से तमाम वहां जो प्रोजेक्ट लाए जाते हैं उसकी आड़ में कैसे वहां के लोगों को परेशान किया जाता है, उनका शोषण किया जाता है। वो एक गुस्सा बलूचिस्तान के लोगों में पाकिस्तान के खिलाफ हमेशा से देखने को मिला है। और एक वजह यही रही है कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने आज किसी पुख्ता जानकारी के मुताबिक ही, जब सेना और आईएसआई के एजेंट की उस ट्रेन में यात्रा करने की उन्हें जानकारी मिली, तो जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक किया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।